हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, पिछले वीडियो में मैंने आपको इपिथेलियम टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक आपको मैंने बताए थे। इपिथेलियम टिश्यू की सेल ऑलवेज प्रेजेंट इन लेयर्स, देन लेस इंटरसेलुलर स्पेस एंड इपिथेलियम टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ जंक्शंस लाइक टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, डेस्मोसोम और फ्री सरफेस ऑफ इपिथेलियम सेल मे बी हैविंग विलाई, मे बी हैविंग सीलिया एक्सेट्रा। इन सब की अपन ने बातें पिछले वीडियो में मैंने की थी। आज अपन लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इपिथेलियम टिश्यू। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ इपिथेलियम टिश्यू। हम पढ़ेंगे इपिथेलियम टिश्यू का क्लासिफिकेशन। अब देखना, इपिथेलियम टिश्यू को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एनसीईआरटी में तो 2 ही कैटेगरी बताई गई है, लेकिन मैं 4 कैटेगरी यहाँ पे कर रहा हूँ। देखना, इपिथेलियम टिश्यू में जो क्लासिफिकेशन है, पहला आएगा वो आएगा सिंपल इपिथेलियम टिश्यू। सिंपल इपिथेलियम टिश्यू। अब देखना बेटा, सिंपल इपिथेलियम का मतलब क्या है? देखो, हमने इतना ज़रूर पढ़ा था कि इपिथेलियम टिश्यू की सेल हमेशा लेयर में होंगी। लोअर मोस्ट सेल कहाँ रेस्ट करेगी बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। तो देखो, सिंपल का मतलब ये है कि ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल लेयर सेल है तो उसे बोलेंगे हम सिंपल इपिथेलियम टिश्यू। तो क्या मतलब हुआ सिंपल का? सिंगल लेयर सेल प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज सिंपल। और दूसरा आता है बेटा कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू, या इसी का नाम होता है स्ट्रैटिफाइड। क्या नाम है? स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू। देखो, कंपाउंड का मतलब है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अगर एक लेयर होती तो सिंपल होता। एक से ज़्यादा लेयर अगर सेल आपको नज़र आए, मल्टी लेयर सेल अगर नज़र आ रही है, तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू। कंपाउंड का एक नाम है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रेशन माने मल्टी, कई मल्टी हैं, तो उसे बोलते हैं कंपाउंड या स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू कहा जाता। अब एक बेटा कैटेगरी और हटके है थोड़ा सा, ये तीसरी कैटेगरी में पढ़ाऊंगा, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू। देखो, नाम से क्लियर, स्यूडो माने फॉल्स, स्ट्रैटिफाइड है नहीं, लेकिन फॉल्स स्ट्रैटिफाइड है। ऐसा इपिथेलियम भी बेटा हमारे बॉडी में होता है कि ये देखो कुछ इस तरह से, बड़ी सेल, फिर छोटी सेल, फिर बड़ी सेल, फिर छोटी सेल, फिर बड़ी, छोटी, बड़ी, इस तरह से कुछ हमारे अंदर सेल्स पाई जाती हैं। ऐसा इपिथेलियम जहाँ टॉलर सेल है और टॉलर सेल के बीच बीच में स्मॉलर सेल्स पाई जाती हैं। देखने में क्या लग रहा है? देखने में लग रहा है जैसे 2 लेयर हो, एक ये लेयर है, एक ये लेयर, जबकि रियल में एक ही लेयर है, बस बड़ी छोटी पाई जाती है। तो देखने में तो 2 लेयर हैं, लग रहा है 2 लेयर, और 2 लेयर होगा तो क्या होगा? स्ट्रैटिफाइड। जबकि रियल में सारी सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन में ही रखी हैं, मतलब है एक ही लेयर, बस बड़ी छोटी लगी हुई है। तो देखने में लगता है कि 2 लेयर है, मतलब स्ट्रैटिफाइड है, जबकि रियल में है वो एक लेयर। इसलिए क्या बोलते हैं? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू। और चौथी कैटेगरी अपन लोग लास्ट में पढ़ेंगे, स्पेशलाइज्ड इपिथेलियम टिश्यू। मतलब हमारे अंदर कुछ इपिथेलियम टिश्यू कैसे होते हैं बेटा? स्पेशल कैटेगरी के इपिथेलियम टिश्यू हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जो स्पेशल कैटेगरी होगी, थोड़ा सा हटके होंगे वो, तो उनके बारे में अपन लोग बात करें। तो बताओ, एनसीईआरटी में तो 2 ही की बात किया, सिंपल और कंपाउंड की बात की है, लेकिन मैंने ये 2 आपको एडिशनल पढ़ा रहा हूँ। तो देखना, क्लासिफिकेशन समझ गए, सिंपल, कंपाउंड, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड और स्पेशलाइज्ड। अब हम एक एक करके इनका डिटेल करेंगे। सबसे पहले हम बेटा पढ़ेंगे सिंपल इपिथेलियम टिश्यू। देखो, आपको नाम से क्लियर होगा
सिंपल का मतलब मैंने क्या बताया, सिंगल लेयर सेल प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखना, अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इपिथेलियम का काम क्या है बेटा, प्रोटेक्शन करना, या तो बॉडी को बाहर से करे या अंदर से करे। जितने हॉलो ऑर्गन थे उनको अंदर से क्या करना, लाइनिंग करने का काम करेगा। तो सिंपल का काम है, मतलब है सिंगल लेयर सेल प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। और अब बताओ बेटा, जब इसमें सिंगल लेयर होगी, ज़्यादा लेयर तो है नहीं, केवल एक ही लेयर है, तो क्या ये प्रोटेक्शन कर सकता है क्या? जैसे आप बात करो, जैसे हमारी ओरल कैविटी है, ये ओरल कैविटी भी हॉलो पार्ट है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा बेटा, इपिथेलियम की लाइनिंग है। अगर यहाँ पर सिंपल होता तो बताओ, कुछ भी खाते आप, ठंडा गर्म कुछ भी खाते तो आपकी लेयर क्या हो जाती, फट जाती। ये जैसे बात करो स्किन है, ये स्किन अगर एक लेयर की होती, स्किन में अगर इपिथेलियम है ठीक है, लेकिन अगर सिंपल इपिथेलियम होता तो हाथ रगड़ने पे स्किन हमारी क्या हो जाती, छिल जाती। इसका मतलब एक चीज़ तो हमारे दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि सिंपल इपिथेलियम ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर ज़्यादा रगड़ की ज़रूरत ना हो, और जहाँ ज़्यादा रगड़ लगेगी वहाँ पे कौन सा होना चाहिए, मल्टी लेयर, मतलब कंपाउंड इपिथेलियम। कहाँ पे मिलेगा बेटा हमारे बॉडी में, जहाँ पर ज़्यादा रगड़ की ज़रूरत है। तो सिंपल कहाँ मिलेगा, इंटरनल बॉडी पार्ट में, जहाँ पर आपको रगड़ की ज़रूरत कम से कम है वहाँ मिलेगा। जैसे हम ब्लड वेसल्स के अंदर बात करें, एलिमेंट्री कैनाल जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, इनके अंदर सिंपल मिलेगा। तो जो सिंपल का अगर हम काम बोले, जैसे मान लो इंटेस्टाइन की हम बात करेंगे, सपोज करो ये है बेटा इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर एक लेयर आपको सेल देखना मिलेगा, तो वहाँ पर सिंपल तो है ठीक है। तो सिंपल कहाँ मिलेगा बेटा, इंटरनल बॉडी पार्ट में हमें मिलेगा। तो सिंपल के काम क्या हो सकते हैं, जैसे इंटेस्टाइन में है तो हो सकता है एब्जॉर्प्शन करे, हो सकता है चीज़ों का सिक्रीशन करे, हो सकता है ब्लड वेसल्स के अंदर है तो चीज़ों का डिफ्यूजन में हेल्प करेगी। तो सिंपल का मतलब है सिंगल लेयर सेल प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस टिश्यू ओनली प्रेजेंट इनसाइड इंटरनल बॉडी पार्ट एंड दिस टिश्यू इज रिलेटेड विथ एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, मे बी डिफ्यूजन, बट नेवर रिलेटेड विथ क्या, प्रोटेक्शन। कभी इसका काम क्या नहीं हो सकता बेटा, प्रोटेक्शन तो हो ही नहीं सकता, ये आपकी बॉडी को कभी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। बताओ बेटा, एक ही लेयर है, ये क्या प्रोटेक्ट करेगी? प्रोटेक्ट करने वाला टिश्यू मेन कौन होगा, कंपाउंड होगा, जो हमें टीयर एंड वियर से बचाएगा, रगड़ से बचाएगा, वो कंपाउंड होगा। तो सिंपल क्वेश्चन आए कि इनमें से सिंपल का काम क्या नहीं है, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन, तो क्या काम नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है। तो इतना हम समझ गए कि सिंपल का मतलब क्या है बेटा, सिंगल लेयर सेल प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नोन एज सिंपल इपिथेलियम टिश्यू। अब देखना ठीक है, एक लेयर अगर सेल आपको नजर आ रही है तो उसे हम बोलेंगे सिंपल इपिथेलियम टिश्यू। अब देखना, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये देखो एक लेयर सेल है, ये एक लेयर सेल है, ये एक लेयर सेल है, तो देख रहे हो आप, ये भी सिंपल, ये भी सिंपल, ये भी सिंपल। सिंपल का मतलब क्या है, एक लेयर हो तो सिंपल, सभी तो सिंपल है, लेकिन यहाँ पे सेल की बनावट अलग है। यहाँ सेल घन के आकार की है, क्यूब के आकार की है, यहाँ कॉलम के आकार की है, यहाँ स्क्वायमस के आकार की है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी ऑफ सेल, सेल की बनावट क्या है उसके आधार पर सिंपल इपिथेलियम टिश्यू हमारे अंदर 3 प्रकार के होंगे। हो सकता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर चपटी सेल लगी हो तो सिंपल स्क्वायमस, क्यूब लाइक सेल लगी हो तो सिंपल क्यूबॉइडल, कॉलम लाइक सेल लगी हो तो सिंपल कोलुमनर। तो बताओ ये सिंपल इपिथेलियम, देखना अब अपन लोग डिटेल जैसे बात करें किसकी, सिंपल इपिथेलियम टिश्यू, सिंपल इपिथेलियम टिश्यू। तो सिंपल का मतलब मैंने क्या बताया, सिंगल लेयर सेल प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी ऑफ सेल इट इज 3 टाइप। ये कितने टाइप का हो सकता है बेटा, ये 3 टाइप का मेन हो सकता है। एक हो सकता है सिंपल स्क्वायमस, सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम टिश्यू।
सिंपल स्क्वेमस का मतलब है, देखो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर फ्लैट सेल्स लगी हों, चपटी चपटी सेल्स लगी हों, फ्लैट इर्रेगुलर शेप की अगर सेल लगी है तो स्क्वेमस सेल होगी। अगर मान लो एक होगा सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर क्यूब लाइक सेल हो, ये देख रहे हो आप, क्यूब लाइक सेल। और एक होगा सिंपल कॉलुमनर इपिथेलियम टिश्यू, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कॉलम लाइक क्या लगी हो, सेल लगी हो। तो देखा आपने सिंपल का मतलब क्या था, सिंगल लेयर। तीनों डायग्राम सिंपल के हैं, एनसीईआरटी में सारे डायग्राम बने, आप देख लेना, ठीक है, सिंपल के हैं। अब लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी ऑफ सेल की बनावट क्या थी, मे बी स्क्वेमस लाइक तो सिंपल स्क्वेमस, मे बी क्यूब लाइक तो क्यूबॉइडल, मे बी कॉलम लाइक तो मे बी कॉलमनर। अब आपको यहाँ तक तो ठीक है। अब बेटा आपको इन सब की पोजीशन याद रखनी है, क्योंकि जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो फिजियोलॉजी में इसका बहुत ही यूज आएगा, क्योंकि बिना टिश्यू पढ़े हम फिजियोलॉजी तो नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। इसलिए ये टिश्यू की पोजीशन आपको बॉडी में याद रखनी है कि कहाँ पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है। जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो ये बार बार आगे आएंगे। तो देखो ना, सिंपल स्क्वेमस का बेटा मतलब बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल स्क्वेमस? सिंपल स्क्वेमस का मतलब है सिंगल लेयर फ्लैट सेल। कौन सी सेल है ये? फ्लैट सेल प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन पे फ्लैट या इर्रेगुलर बाउंड्री की सेल पाई जाती है, उन्हें बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस। जैसे बेटा देखा होगा ना, जो फर्श पे टाइल्स लगी होती हैं, फर्श पे टाइल्स, चपटी चपटी टाइल्स लगी होती हैं, इसलिए सिंपल स्क्वेमस को पेवमेंट भी बोलते हैं। पेवमेंट इपिथेलियम टिश्यू भी कहा जाता है। पेवमेंट का मतलब होता है जस्ट लाइक ए टाइल्स, जो टिश्यू टाइल्स जैसा दिखाई दे। और टाइल्स जैसा ये तो दिखाई देगा नहीं, ये दिखाई देगा नहीं, कौन दिखाई देगा? जिसमें चपटी सेल लगी होंगी। तो सिंपल स्क्वेमस इज आल्सो नोन एज पेवमेंट इपिथेलियम टिश्यू। अब हमें ये याद रखना है बेटा, ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा कि सिंपल स्क्वेमस की पोजीशन कहाँ है हमारे शरीर में। देखो आपको पता है सिंपल की बात कर रहे हैं, चाहे ये हो ये हो ये हो, सब कहाँ मिलेगा? बॉडी के अंदर मिलेगा। तो उसमें सबसे पहले हम देखें कि सिंपल स्क्वेमस कहाँ मिलेगा। सबसे पहली पोजीशन है इनसाइड ब्लड वेसल्स। इनसाइड ब्लड वेसल्स, तो जो ब्लड वेसल्स होती है ना, आर्टरी, वेन, कैपिलरी, इन सब के अंदर कौन से टिश्यू की लाइनिंग पाई जाती है बेटा? सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू। तो कहाँ मिलेगा सबसे पहली पोजीशन? इनसाइड ब्लड वेसल्स। दूसरी अगर पोजीशन देखें, इन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स की कहाँ बेटा? एल्वियोलाई में। देखा होगा बेटा आपने, जो लंग्स होता है ना, लंग्स में छोटी छोटी क्या पाई जाती है? ऐसी एल्वियोलाई पाई जाती है। एल्वियोलाई में अंदर से कौन सी टिश्यू की लाइनिंग होगी? सिंपल स्क्वेमस की लाइनिंग होगी। अब हमें पता है जब हम एयर लेते हैं तो लंग्स की एल्वियोलाई में पहुंचती है, और यहाँ से ब्लड वेसल्स के द्वारा क्या होती है बेटा? डिफ्यूजन होता है। और ब्लड वेसल्स में भी कौन सी टिश्यू है? ब्लड वेसल्स में भी कौन सी है? सिंपल स्क्वेमस। तो देखो यहाँ पर गैसों का क्या होगा? डिफ्यूजन। एयर O2 अंदर आएगी, CO2 बाहर आएगी। तभी एनसीईआरटी में क्या लिखता है कि इनसाइड ब्लड वेसल्स एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में सिंपल स्क्वेमस पाया जाता है, जो गैसों के डिफ्यूजन में क्या करेगा बेटा? हेल्प करेगा। ठीक, दो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है ये। और तीसरी अगर पोजीशन देखें बेटा, आपने बेटा पढ़ा होगा किडनी में नेफ्रॉन पढ़ा होगा। नेफ्रॉन में आपने बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, हेलने लूप, डीसीटी। सपोज करो ये आपका एक नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन का ये पीसीटी कहलाता है, ये हेलने लूप कहलाता है, ये हेलने लूप, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। तो देखिए ना, सिंपल स्क्वेमस कहाँ मिलेगा? सिंपल स्क्वेमस यहाँ पाया जाता है बेटा, यहाँ पर कहाँ मिलेगा? बोमेन कैप्सूल में, नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल। और ये क्या होता है बेटा? हेलने लूप में, हेलने लूप। देखो जबकि ये पार्ट क्या है बेटा? पीसीटी, ये है डीसीटी, ये है कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पर तीन जगह पे सिंपल स्क्वेमस नहीं होता। सिंपल स्क्वेमस नेफ्रॉन में केवल कहाँ मिलेगा?
बोमेन कैप्सूल में और हैले लूप में। तो देखो मैंने अभी आपको 4 पोजीशन बताई, ये सब याद ही करना पड़ेगा आपको। जब मैं आपको ब्लड वेसल्स पढ़ाऊँगा तब भी वहाँ आएगा, लंग्स पढ़ेंगे तब भी वहाँ आएगा, ये पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा, तो आपको याद होना चाहिए। देखो सिंपल स्क्वेमस की पोजीशन बोलो, इनसाइड ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल और हैले लूप वाले पार्ट में। और एक पोजीशन इसकी बेटा और होती है हमारी बॉडी में, इनसाइड सीलोम। इनसाइड कहाँ पर बेटा? सीलोम में, इनसाइड सीलोम या लाइनिंग ऑफ सीलोम, लाइनिंग ऑफ सीलोम में इसकी पोजीशन पाई जाती है। इनसाइड सीलोम या बोल सकते हो आप लाइनिंग ऑफ सीलोम में किसकी पोजीशन पाई जाती है? तीना सिंपल स्क्वेमस। बस इतनी जगह हमारे शरीर में सिंपल स्क्वेमस पाया जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, इनसाइड सीलोम, सीलोम क्या है? ये लाइनिंग ऑफ सीलोम, ये आपको समझ में नहीं आया होगा। अब देखो तो थोड़ा सा मैं सीलोम के बारे में बता देता हूँ। जैसे बेटा मैं ऐसे खड़ा हूँ, कोई भी व्यक्ति खड़ा है, सीलोम एक तरह की बॉडी कैविटी है। क्या है? बॉडी कैविटी। जैसे आदमी एक ऐसे खड़ा है, आप उसको पेट से ऐसे कट कर दो, पेट से ऐसे कट करोगे तो ये देखो मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ये बेटा चारों तरफ से क्या है बेटा? मेरी बॉडी वॉल है। सपोज करो मैं ऐसे क्रॉस सेक्शन काट रहा हूँ तो ये सपोज करो मेरी बेटा बॉडी वॉल है, ये मेरा चारों तरफ से क्या है? ये बॉडी वॉल हो गई। अब बीचों बीच क्या डली होती बेटा? एलिमेंट्री कैनाल। हमारे बीच में क्या डाला होता है? एक पाइप डाला होता है, एलिमेंट्री कैनाल। सपोज करो ये है एलिमेंट्री कैनाल। देखो ये एलिमेंट्री कैनाल हो गई, चारों तरफ से हो गई बॉडी वॉल। तो ये हो गया बॉडी वॉल, ये है बॉडी वॉल और ये है आपकी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल को बेटा गट भी कहा जाता है। अब देखो तो ये बॉडी वॉल हो गया, अंदर है एलिमेंट्री कैनाल। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ का जो स्पेस है ये बॉडी वॉल, अंदर है एलिमेंट्री कैनाल, इसके चारों तरफ का ये स्पेस कहलाता है सीलोम। तो सीलोम हमारे शरीर में क्या है बेटा? सीलोम इज द बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो चारों तरफ का खाली स्थान है वो कहलाता है सीलोम। अब सीलोम भी एक कैविटी है ना, और मैंने क्या कहा था? एपिथेलियम टिश्यू कैविटी को में पाया जाएगा। जितने भी हॉलो कैविटी होंगी बॉडी में उनको लाइनिंग कौन करेगा? एपिथेलियम करेगा। तो ये जो सीलोम है ना, सीलोम को चारों तरफ से, बाहर की तरफ से एक लेयर ऐसी पाई जाती है और अंदर से एक लेयर पाई जाती है। तो देखो ये हो गई सीलोम। तो सीलोम मैंने क्या लिखा? लाइनिंग ऑफ सीलोम। तो सीलोम की जो लाइनिंग है ये देखो सिंपल स्क्वेमस की ही बनी है, ये सिंपल स्क्वेमस की, और इस लाइनिंग का नाम होता है पेरिटोनियम। क्या बोलते बेटा? पेरिटोनियम कहा जाता है। तो बताओ 2 पेरिटोनियम हो गई, एक बाहर है और एक अंदर है। तो बाहर वाली का नाम होता पेराइटल, पेराइटल पेरिटोनियम। बेटा ध्यान रखना बायो में पेराइटल टर्म हमेशा बाहर के लिए आता है और विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, विसरल टर्म हमेशा अंदर के लिए आता है। तो आपने क्या देखा कि मैंने क्या लिखा? इनसाइड सीलोम, सीलोम के अंदर, या लाइनिंग ऑफ सीलोम। तो लाइनिंग ऑफ सीलोम को क्या कहा जाता है? पेरिटोनियम। अब क्वेश्चन है पेरिटोनियम किस टिश्यू की बनी है? इन 3 में से किसकी बनी है? सिंपल स्क्वेमस की बनी है। तो लाइनिंग ऑफ सीलोम पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम सिंपल स्क्वेमस की बनी है, या सिंपल स्क्वेमस सीलोम की लाइनिंग में पाया जाता है। यहाँ तक समझ गए? तो ये है सिंपल स्क्वेमस, का नाम है प्योमेंट। इसकी पोजीशन है इनसाइड ब्लड वेसल, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, बोमेन कैप्सूल और हैले लूप ऑफ नेफ्रॉन, इनसाइड सीलोम। अब बेटा 2 टर्म और आते हैं। एक टर्म आता है मीजोथीलियम, मीजोथीलियम, और एक टर्म आता है एंडोथीलियम, एंडोथीलियम टिश्यू। 2 तरह के टिश्यू और होते हैं, मीजोथीलियम और एंडोथीलियम। ध्यान से सुनना, जो लाइनिंग ऑफ सीलोम है, लाइनिंग ऑफ सीलोम में कौन सा टिश्यू है? सिंपल स्क्वेमस। उसका नाम क्या है?
पेरिटोनियम। लेकिन जो पेरिटोनियम सीलोम की लाइनिंग में मौजूद है, सीलोम की लाइनिंग में मौजूद है, उसका नाम होता है मीजोथीलियम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मीजोथीलियम? क्योंकि इसकी ओरिजिन मीजोडर्म से होती है। ध्यान करो, इपीथीलियम टिश्यू की ओरिजिन एक्टोडर्म भी हो सकती है, मीजोडर्म भी हो सकती है, एंडोडर्म भी हो सकती है। तो जो लाइनिंग ऑफ सीलोम पर है, इसकी ओरिजिन होती है मीजोडर्म से, इसलिए पेरिटोनियम बोल दो या मीजोथीलियम बोल दो। तो दोज epithelium tissue which present in the lining of coelom is known as also known as mesothelium। तो mesothelium किसका नाम है? पेरिटोनियम का ही नाम है। अभी मैंने क्या बताया? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर भी सिंपल स्क्वेमस है। जो सिंपल स्क्वेमस ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद होता है उसे हम बोलते हैं एंडोथीलियम। क्यों? क्योंकि इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है बेटा? एंडोडर्म से। तो मीजोथीलियम, एंडोथीलियम, ये भी कुछ स्पेशल टर्म यूज किए जाते हैं। तो ये समझ गए बेटा सिंपल स्क्वेमस की पोजीशन बॉडी में, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। फिजियोलॉजी में एक बार दोबारा पढ़ेंगे सब। तो इतनी पोजीशन है सिंपल स्क्वेमस की। ठीक, तो ये हो गया सिंपल स्क्वेमस इपीथेलियम टिश्यू। अब नेक्स्ट टिश्यू अपन लोग पढ़ते हैं। देखो, अगर फ्लैट सेल है तो सिंपल स्क्वेमस, अगर क्यूब लाइक सेल की अगर लाइनिंग हो तो उसे क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबॉइडल। क्यूब सिंगल लेयर क्यूब लाइक सेल प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नोन एज सिंपल क्यूबॉइडल इपीथेलियम। अब फिर यही क्वेश्चन आता है कि सर सिंपल क्यूबॉइडल की पोजीशन बॉडी में कहाँ है? तो सिंपल क्यूबॉइडल ये भी आपको याद रखना है। देखना, पहली पोजीशन इनसाइड टेस्टिस, कहाँ मिलेगा ये? इनसाइड टेस्टिस। दूसरा इनसाइड ओवरी, टेस्टिस के अंदर, ओवरी के अंदर। देखो, ये नेफ्रॉन है ना पूरा ट्यूबुलर, ये ट्यूब वाला पार्ट है पूरा नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन के कहाँ? पीसीटी, डीसीटी, पीसीटी में, डीसीटी में, और कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो एनसीईआरटी में लिखता है कि लाइनिंग ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की लाइनिंग में ये पाया जाता है। जबकि देखो अब पूरा नेफ्रॉन हो गया, नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल हैले लूप में कौन? सिंपल स्क्वेमस। पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट में कौन? सिंपल क्यूबॉइडल। और डक्ट ऑफ ग्लैंड, डक्ट ऑफ ग्लैंड, कई ग्लैंड्स होती है बेटा, जैसे हम स्वेट ग्लैंड की बात करो, सलाइवरी ग्लैंड की बात करो, इनकी जो डक्ट होंगी ना ट्यूब, उसके अंदर लाइनिंग किसकी मिलेगी? सिंपल क्यूबॉइडल। तो इतनी पोजीशन आपको याद रखनी है किसकी? सिंपल क्यूबॉइडल इपीथेलियम टिश्यू। तो कहाँ मिलेगा? टेस्टिस, ओवरी। देखना बेटा 12th पोर्शन में अपन लोग जब पढ़ेंगे तो आपको पता है टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं? लगातार स्पर्म। ओवरी के अंदर क्या बनते हैं? लगातार ओवा। तो बताओ, टेस्टिस और ओवरी के अंदर कोई ना कोई ऐसा लेयर जरूर होगा जो लगातार डिवाइड करके स्पर्म और ओवा बनाए। देखो, तो यही सिंपल क्यूबॉइडल जो टेस्टिस में है या ओवरी में है, ये लगातार डिवाइड करके स्पर्म और ओवा का निर्माण करता है। इसलिए जो सिंपल क्यूबॉइडल टेस्टिस और ओवरी में होता है उसका बेटा एक नाम होता है जर्मिनल इपीथेलियम। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, जर्मिनल इपीथेलियम टिश्यू। तो जर्मिनल मतलब जर्मिनेट करने वाला, स्पर्म और ओवा को लगातार बनाने वाला। तो क्वेश्चन देखना 12th वाले पोर्शन में आएगा कि जर्मिनल इपीथेलियम कहाँ मिलेगा? टेस्टिस में और ओवरी में। जर्मिनल इपीथेलियम किस टिश्यू का मॉडिफिकेशन है? सिंपल स्क्वेमस का या क्यूबॉइडल का या कोलुमनर का? सिंपल क्यूबॉइडल का। ठीक, तो टेस्टिस ओवरी में जो सिंपल क्यूबॉइडल है उसे बोलते हैं जर्मिनल इपीथेलियम। ओके, अब देखना पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इपीथेलियम टिश्यू में बेलाई हो सकते हैं, सिलिया हो सकते हैं। लेकिन देखना बेटा, जो ये नेफ्रॉन है, सपोज करो ये बेटा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का ये पीसीटी वाला पार्ट है ये, फिर ये हेलने लूप आ जाएगा नीचे। और आपको पता है कि नेफ्रॉन में ब्लड बेटा फिल्टर होता है
और ब्लड जब फिल्टर होता है उसके बाद भी उसमें कई चीज़ें रह जाती हैं जिन्हें हम दोबारा क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन करते हैं। तो देखना जब यूरिन फॉर्मेशन अपन लोग पढ़ेंगे तो एक स्टेप होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पहले छानेंगे, फिर छानने के बाद उसमें कई एसेंशियल चीज़ें रह जाती हैं जिनको दोबारा क्या करना होता है बेटा, रीएब्जॉर्ब। तो देखना यहाँ पे तो बोमेन कैप्सूल में तो ब्लड को छाना जाएगा, जैसे पीसीटी में आएगा तो आपको पता है बेटा पीसीटी में कौन सा टिश्यू है, सिंपल क्यूबॉइडल। ये देखो क्यूब लाइक सेल होंगी ऐसे, ये देखो क्यूब लाइक सेल ऐसे होंगी, ये ऐसी क्यूब लाइक सेल यहाँ लगी हुई है। पीसीटी में क्यूब लाइक सेल्स पाई जाती हैं, ये देखो, ठीक। अब देखें एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, जो क्यूब लाइक सेल नेफ्रॉन के केवल पीसीटी पार्ट में पाई जाती हैं उनके फ्री सरफेस पे पाए जाते हैं विलाई। क्या पाए जाते हैं बेटा, यहाँ विलाई पाए जाते हैं। मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में विलाई क्या होते हैं। यहाँ पे बेटा फ्री सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, विलाई। और विलाई का काम क्या बताया था मैंने, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए क्या बढ़ाना बेटा, सरफेस एरिया को बढ़ाना। तो देखो अब बताओ बेटा विलाई अगर होंगे तो विलाई मतलब क्या होता है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे ब्रश लाइक क्या बनते हैं बेटा, स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे फ्री सरफेस पे आपको पाए जाते हैं विलाई। और ऐसा टिश्यू जिसमें विलाई मिले उसे बोलते हैं ब्रश बॉर्डर। क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम टिश्यू। ब्रश के आकार के बॉर्डर पाए जाते हैं, जैसे नहीं ब्रश होती बेटा उसमें छोटे छोटे बाल होते, ऐसे जहाँ विलाई होगा वहाँ पे ब्रश लाइक अपीयरेंस दिखाई देगा और इस टिश्यू का नाम होता है ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम टिश्यू। तो बताओ बेटा ब्रश बॉर्डर मतलब विलाई। ब्रश बॉर्डर में कभी भी क्वेश्चन आए आपको दिमाग में आना चाहिए विलाई। तो विलाई बेटा अभी पहली बार विलाई कहाँ मिले अपन को, पीसीटी पार्ट में। देखो डीसीटी में विलाई नहीं होते, ना कलेक्टिंग डक्ट में होते, केवल कहाँ मिलेंगे, पीसीटी। तो ब्रश बॉर्डर अभी कई जगह होता है लेकिन अभी हमें कहाँ मिला, केवल पीसीटी पार्ट में हमें देखने को मिला। बताओ ब्रश बॉर्डर जो पीसीटी पार्ट में है वो किस टिश्यू का, इनमें से किसका मॉडिफिकेशन है, सिंपल क्यूबॉइडल का। तो सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम में विलाई कहाँ पाए जाते हैं, पीसीटी पार्ट में पाए जाते हैं। ओके, तो देखो बेटा ये है सिंपल क्यूबॉइडल की पोजीशन। टेस्टिस ओवरी में नाम क्या है, जर्मिनल इपिथेलियम। नेफ्रॉन में पाया जाता है ये, लेकिन नेफ्रॉन के पीसीटी पार्ट में इनकी फ्री सरफेस पे विलाई पाए जाते हैं जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। तो इसे बोलेंगे ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम टिश्यू। ओके, तो ये हो गया सिंपल क्यूबॉइडल की पोजीशन। अब नेक्स्ट आएगा बेटा सिंपल कोलुमनर इपिथेलियम टिश्यू। देखो सिंपल कोलुमनर का मतलब क्या हुआ, सिंगल लेयर कॉलम लाइक सेल रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखना बेटा इसमें थोड़ा सा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जितनी भी सेल हमारे अंदर होती हैं सभी सेल में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कहाँ होता है, इन दी सेंटर ऑफ सेल। लेकिन ये कॉलम लाइक सेल है बेटा, लंबी लंबी सेल है, इसलिए ग्रेविटी के कारण इनमें न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है बेटा, बेस में, न्यूक्लियस एट बेस। तो क्वेश्चन आए कि सिंपल कोलुमनर इपिथेलियम में न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, बेस में होगा। टॉलर सेल प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन बट इन दीज सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट एट बेस। अब सिंपल कोलुमनर कहाँ होगा, देखना सिंपल कोलुमनर की जो पोजीशन है वो है इंटेस्टाइन और स्टमक के अंदर। देखना बेटा अभी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो इंटेस्टाइन की जब बात करेंगे, इंटेस्टाइन के कई लेयर होते हैं। जो अंदर वाली जो लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर उसे बोलते हैं म्यूकोसा। क्या बोलते हैं, म्यूकोसा। तो म्यूकोसा किसकी बनी होती है, सिंपल कोलुमनर। तो देखना कि पहली पोजीशन क्या मिलेगी, म्यूकोसा ऑफ स्टमक, स्टमक की म्यूकोसा, और दूसरी म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, जिसे मैंने क्या बोलते हैं बेटा, गट भी बोलते हैं। तो देखो सबसे इनर मोस्ट लेयर, अभी डाइसन में पढ़ाऊंगा कि एलिमेंट्री कैनाल की सबसे अंदर वाली लेयर का नाम होता है म्यूकोसा,
तो स्टमक की म्यूकोसा में और इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? सिंपल कोलुमनर। तो इसके लिए बेटा एक टर्म और भी लिख सकते हो, गैस्ट्रो टर्म किसके लिए आता बेटा? स्टमक के लिए। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है, ट्रैक्ट, GIT। देखो गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन के रास्ते में जो टिश्यू है उसे क्या बोलते हैं? GIT। मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट माने होता है रास्ता, तो GIT के स्टमक और इंटेस्टाइन के जो रास्ता है उसे क्या बोल सकते हैं? म्यूकोसा। आप GIT बोल सकते हैं, GIT की म्यूकोसा में, क्योंकि म्यूकोसा तो इनर मोस्ट लेयर है ना, तो बेटा कहाँ कहाँ मिलाइए? म्यूकोसा ऑफ स्टमक, म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन। अब कहोगे कि सर स्टमक और इंटेस्टाइन में तो ये हो गया, ऊपर क्या है बेटा? ईसोफेगस और माउथ। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ केवल सिंपल इपिथीलियम चल रहा है, याद है ना? सिंपल इपिथीलियम, और सिंपल ऐसी जगह होगा जहाँ ज़्यादा रगड़ ना लगे। अब कहोगे सर माउथ में, फिर ईसोफेगस में क्या है? अच्छा, तो आप कोई भी ठंडा गर्म आप खाते हो तो माउथ में सपोज करो सिंगल लेयर होती तो तुरंत डैमेज हो जाता। या कोई भी गर्म चीज़ जब खाते हो तो बेटा ईसोफेगस तक गर्म रहता है, अगर ईसोफेगस भी एक लेयर का होता तो तुरंत हमारी ईसोफेगस जल जाती। इसलिए माउथ में, फेरिंग्स में और ईसोफेगस में सिंपल तो नहीं मिलेगा, देखेंगे अभी आगे, वहाँ मिलेगा कंपाउंड, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेक्शन की ज़रूरत ज़्यादा है। देखो स्टमक में पहुँच गया तो रगड़ लगनी नहीं है, इंटेस्टाइन में रगड़ लगनी नहीं है, ठीक। तो ये को सिंपल कोलुमनर की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन याद रखना, म्यूकोसा ऑफ स्टमक, म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, और तीसरी पोजीशन होती है बेटा इनसाइड गॉल ब्लैडर। कहाँ पाया जाता है? गॉल ब्लैडर में पाया जाता है। ये देखो इतनी पोजीशन आपको याद रखनी है। अब देखो, लेकिन अपन ने पढ़ा है इंटेस्टाइन में बेटा क्या पाए जाते हैं? विलाई पाए जाते हैं। इंटेस्टाइन में आपने सुना है ना, फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे बेटा विलाई पाए जाते हैं। सपोज करो ये बेटा आपकी इंटेस्टाइन है, ये है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में कॉलम लाइक सेल लगी होंगी, ये कॉलम लाइक सेल, लेकिन इनकी फ्री सरफेस में क्या पाए जाते हैं? विलाई। ये देखो फ्री सरफेस में आपको क्या मिलेंगे देखने को? विलाई मिलेंगे। अब मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जहाँ विलाई होगा ब्रश लाइक अपीयरेंस, उसे क्या बोलोगे? ब्रश बॉर्डर। तो ब्रश बॉर्डर कहाँ कहाँ मिल चुका? PCT में भी था, लेकिन PCT में किसका मॉडिफिकेशन था? सिंपल क्यूबॉइडल का। इंटेस्टाइन में भी है, लेकिन इंटेस्टाइन में किसका मॉडिफिकेशन? सिंपल कोलुमनर का। तो इंटेस्टाइन में आपको विलाई मिले। इंटेस्टाइन के अलावा बेटा एक होता है गॉल ब्लैडर, लीवर के बगल में एक थैली होती है जिसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में जो सिंपल कोलुमनर है ना गॉल ब्लैडर में, इसके भी फ्री सरफेस पे क्या पाए जाते हैं? विलाई पाए जाते हैं। अब आप देखो, तो विलाई होंगे तो भी क्या होगा बेटा? ब्रश बॉर्डर। तो ब्रश बॉर्डर हमारे शरीर में केवल और केवल 3 जगह पाया जाता है। बोलो पहली जगह PCT। PCT में जो ब्रश बॉर्डर है वो किसका मॉडिफिकेशन है? क्यूबॉइडल का। और कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन में और गॉल ब्लैडर में। इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर में जो विलाई है वो किसका मॉडिफिकेशन है बेटा? सिंपल कोलुमनर का। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि सर इंटेस्टाइन में तो फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरत थी विलाई की, यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरत थी, लेकिन गॉल ब्लैडर में क्या ज़रूरत है? देखो बेटा गॉल ब्लैडर का काम क्या है? स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। पढ़ेंगे डाइजेशन में, बाइल जूस को स्टोर करना, और स्टोर करने के साथ साथ एक कंसंट्रेट भी करता है। बाइल जूस बनता लिवर में है, स्टोर और कंसंट्रेट कहाँ होता है बेटा? गॉल ब्लैडर में होता है। तो बताओ विलाई अगर नहीं होंगे तो कंसंट्रेट कैसे होगा? कंसंट्रेट करने के लिए आपको पानी क्या करना पड़ेगा? रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इसलिए गॉल ब्लैडर में विलाई पाए जाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्या कर ले? वो रीएब्जॉर्ब कर ले, जिससे बाइल जूस कंसंट्रेट हो जाए। तो ये तो अपन ने अभी क्या पढ़ा? अपन ने आज सिंपल इपिथेलियम। सिंपल कितने टाइप बेटा? 3 टाइप। किसके आधार पे? सेल की मार्फोलॉजी के आधार पे 3 टाइप याद रखना है। स्क्वैमस कहाँ मिलेगा? क्यूबॉइडल कहाँ मिलेगा? कोलुमनर कहाँ मिलेगा? अच्छा, आपने
अच्छा आपने 3 तरह के पढ़े आपने, 3 में विलाई आपको कहाँ मिले? विलाई केवल कहाँ मिले? क्यूबॉइडल में, और कहाँ मिले? कोलुमनर में। क्या स्क्वैमस में मैंने विलाई पढ़ाई क्या? विलाई तो हमारे शरीर में मात्र 3 जगह है, एक पीसीटी में, एक इंटेस्टाइन में, गॉल ब्लैडर में। मतलब स्क्वैमस इपिथेलियम में विलाई नहीं पाए जाते। ठीक, तो ये देखो, तो ये सिंपल स्क्वैमस पढ़ा, सिंपल क्यूबॉइडल पढ़ा, सिंपल कोलुमनर पढ़ा। अब ऐसा भी तो हो सकता है, एक टाइप बेटा और हो सकता है कि अगर सिंपल तो है लेकिन उसकी फ्री सरफेस पे विलाई ना होकर सीलिया हो, विलाई ना होकर के सीलिया हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे बेटा? सिंपल सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू। सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू, सिंपल तो समझ में आ गया क्या? सीलिया लगे हो। अच्छा तो सिंपल इपिथेलियम में सेल कितने टाइप की हैं? 3, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कोलुमनर। लेकिन अच्छा तो विलाई कहाँ थे? क्या स्क्वैमस में विलाई थे क्या? नहीं थे। स्क्वैमस में ना तो विलाई होते हैं, ना ही कभी सीलिया आपको देखने को मिलेंगे। तो सीलिया होगा तो कहाँ होगा? या तो क्यूबॉइडल में होगा या कोलुमनर में। देखो जैसे मैं डायग्राम बनाऊं, ये कोलुमनर है मान लो, ये क्यूबॉइडल है। अगर कोलुमनर या क्यूबॉइडल के फ्री सरफेस पे आपको सीलिया देखने को मिल जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू। तो बताओ सीलिया कहाँ मिलेंगे? सीलिया प्रेजेंट एट द फ्री मार्जिन ऑफ मे बी कोलुमनर, मे बी क्यूबॉइडल। कहाँ नहीं मिलेंगे सीलिया? स्क्वैमस में। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई, स्क्वैमस में ना तो विलाई होते ना ही सीलिया पाए जाते। तो देखो अगर सिंगल लेयर है और सीलिया लगे तो सिंपल सीलिएटेड। अब इसकी बेटा पोजीशन कहाँ होती है? और देखो सीलिया मैंने आपको बताया था बेटा 2 ही जगह हमारे शरीर में पाए जाते हैं, या तो फैलोपियन ट्यूब में या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, बस 2 ही जगह। तो देखना ये सिंपल सीलिएटेड कहाँ मिलेगा? इनसाइड फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, देखना फैलोपियन ट्यूब में भी सीलिया पाए जाते हैं स्पर्म ओवा के मूवमेंट को बढ़ाने के लिए। तो फैलोपियन ट्यूब में क्यूबॉइडल भी हो सकता है, कोलुमनर भी हो सकता है, दोनों टाइप के सीलिया हो सकते हैं। कुल मिला के सिंपल सीलिएटेड, चाहे वो कोलुमनर हो चाहे वो क्यूबॉइडल हो, कहाँ मिलेगा? फैलोपियन ट्यूब में। और दूसरा ब्रोंकियोल में, ब्रोंकियोल। अब ये क्या है बेटा? देखो नाक में भी सीलिया होते हैं, ट्रैकिया में भी सीलिया होते हैं, ब्रोंकी में भी होते हैं। ब्रोंकी की और नीचे वाली ब्रांच कहलाती ब्रोंकियोल। तो कहोगे सर जब आप यहाँ बता रहे हो, ट्रैकिया में बता रहे हैं, ब्रोंकी में बता रहे हो, वो तो आप लिख ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ क्या बोल रहे हो? ब्रोंकियोल। लेकिन बेटा यहाँ बात हो रही है, सीलिया पूरे में है ठीक है, लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है? सिंपल सीलिएटेड। तो सिंपल सीलिएटेड नाक में, ट्रैकिया में, ब्रोंकी में नहीं है, सीलिएटेड तो है लेकिन कोई और होगा, हो सकता कंपाउंड वाला हो, लेकिन सिंपल वाला नहीं है। सिंपल की बात हो रही है, सिंपल सीलिएटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम में केवल और केवल कहाँ मिलेगा आपको? ब्रोंकियोल्स में मिलेगा। नोज में, ट्रैकिया में, ब्रोंकी में भी सीलिएटेड होगा लेकिन सिंपल वाला नहीं होगा। आगे पढ़ेंगे जो होगा तो खुद आ जाएगा। इतनी बात समझ गए आप? तो देखो सिंपल सीलिएटेड कहाँ मिला? फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल। तो इस तरह से आज हमने पूरा सिंपल इपिथेलियम पढ़ा। तो हमें एक चीज़ तो एकदम क्लियर कट माइंड में बैठ जानी चाहिए कि स्क्वैमस में ना तो सीलिया होते हैं ना ही विलाई होते हैं। देखा सीलिया मैंने नहीं दिखाई ना विलाई दिखाई थी। ठीक, तो इस तरह से जी अपन ने क्या पढ़ा बेटा आज? सिंपल इपिथेलियम टिश्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसकी पोजीशन आपको याद रखनी है, कहाँ पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग पढ़ेंगे कंपाउंड और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड के बारे में, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक बेटा, यहाँ तक किसी कोई डाउट? ठीक, इस तरह से सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक क्लियर कट आपको समझा दी। बकाया कंपाउंड और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग पढ़ें। थैंक यू।